एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि टोमा और उसके भाई को दो लड़की दिखती हैं जो आपस में किस कर रही होती हैं, जिसे देख के टोमा और उसका भाई चौंक जाते हैं। पीले बाल वाली लड़की उन दोनों को देख के कहती है कि आखिर ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने जो राक्षस भेजे थे उनका क्या हुआ। गुलाबी बाल वाली लड़की उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों भी हमारे साथ आके मजे क्यों नहीं कर लेते हो, जिस पर पीले बाल वाली लड़की कहती है हम इंसानों के साथ संबंध नहीं करते हैं और इन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया है तो अब मैं इन्हें मार दूंगी। और इसी के साथ वो पीले वाली लड़की एक लड़के में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ काबिमारू और उसके दोस्तों को एक विलेज मिलता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि काबिमारू को एक छोटी बच्ची दिखती है जो काबिमारू को देख के वहाँ से भागने लगती है। काबिमारू उसके पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक पेड़ जैसा राक्षस उस पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। काबिमारू अपने दोस्तों से कहता है कि हमें उस लड़की को पकड़ना होगा, वही हमें इस विलेज के बारे में बता सकती है। और इसी के साथ वो उस पेड़ वाले राक्षस को किक मार के गिरा देता है और उस बच्चे के पीछे भागने लगता है। सागिरी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी वो पेड़ वाला राक्षस यूजिहारा और सेंट्रा के सामने खड़ा हो जाता है। यूजिहारा सेंट्रा का चश्मा निकालते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जुजुत्सु में आ जाओ। यूजिहारा एक बोतल निकाल के उसको पी लेती है और फिर उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगता है। यूजिहारा कहती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि मेरा निंजुत्सु राक्षसों पर काम करता है कि नहीं। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची बड़ी आसानी से उस घने जंगल में भाग रही होती है। काबिमारू उसके पास आके उससे कहता है कि शायद तुम यहाँ पर काफी टाइम से रह रही हो, तभी तुम इस जंगल से काफी ज्यादा वाकिफ हो। तभी वो बच्ची काबिमारू को उठा के पटक देती है, जो देखकर काबिमारू काफी हैरान हो जाता है कि ये छोटी सी बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर वहाँ सागिरी आ जाती है और उस बच्ची से कहती है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमें बस कुछ देर के लिए बात करनी है। जो सुनकर वो बच्ची रुक जाती है, लेकिन फिर वो सागिरी पर अटैक करने के लिए आती है, जो देखकर काबिमारू बीच में आ जाता है और उसको लग जाती है। वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि काबिमारू को चक्कर आने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। काबिमारू खुद से कहते हैं कि ये काम बहुत सिंपल होना चाहिए था, मुझे बस एलेक्सर को ढूंढना था और अपनी बैग के पास वापस जाना था। फिर वो छोटी बच्ची से कहता है कि मैं तुम्हें बच्ची समझ कर अटैक नहीं कर रहा था, पर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ये सुन के बच्ची डर जाती है और फिर काबी उस बच्ची को बांध देता है, जिस वजह से वो रोने लगती है तो सागिरी उसको खोल देती है। तभी वह यूजिहारा और सेंटा भी आ जाते हैं और वो पेड़ वाला राक्षस नीचे पड़ा होता है। सागिरी कहती है कि जब तक ये बच्ची रोना बंद नहीं कर देती तब तक हम इससे कुछ नहीं पूछ सकते। ये सुन के वो पेड़ वाला राक्षस कहता है कि प्लीज उस लड़की को मुझे दे दो। ये सुन के सब चौंक जाते हैं कि वो राक्षस बोल सकता है। पेड़ वाला राक्षस आगे कहता है कि मैं तुम्हें गांव तक ले जाऊंगा और एलेक्सर के बारे में भी बताऊंगा, जिस पर यूजिहारा कहती है ये बच्ची से पूछना ज़्यादा सेफ है। तो वो राक्षस कहता है कि हमारे पास खाना और नहाने का पानी भी है, जिस पर यूजिहारा मान जाती है। उसके बाद वो सभी गांव में जाते हैं जहाँ पर सब टूटा होता है। राक्षस कहते हैं कि 1000 साल पहले ये जगह बहुत अच्छी हुआ करती थी और फिर सब लोग उस राक्षस के घर में जाते हैं। काबिमारू कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। तभी यूजिहारा कहती है कि पहले मुझे नहाना है। नेक्स्ट सीन में यूजिहारा नहा रही होती है और बाहर सेंटा और काबिमारू खड़े होते हैं। फिर सागिरी भी नहाने के लिए आ जाती है तो यूजिहारा कहती है कि देखो काबिमारू, सागिरी भी नहाने आ गई, अब तुम भी आ जाओ। जिस पर सागिरी कहती है मैं बस तुम पर नजर रखने आई हूँ। सागिरी पानी में जाके रिलैक्स होती है और कहती है कि हम इतने मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, थोड़ा रिलैक्स करने में कुछ नहीं जाएगा। तभी वहाँ छोटी बच्ची आके सागिरी को धुले हुए कपड़े देके चली जाती है, जिस पर यूजिहारा कहती है कि मुझे लगता है कि ये बच्ची तुम्हें पसंद करती है। उधर वो पेड़ वाला राक्षस काबिमारू और सेंटा को पीने का पानी देता है, जो काबिमारू पीने के लिए मना कर देता है और सेंटा को कहते हैं कि इसमें जहर भी हो सकता है। फिर वो उसे खाना देता है, जिसे देखकर सेंटा की लाल टपकने लगती है तो काबिमारू कहता है कि तुम्हें खाना है तो खा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। काबिमारू राक्षस से उसका और उस बच्ची का रिलेशन पूछता है, जो वो बताने से मना कर देता है। तो गाबी कहता है कि ठीक है, मुझे बस एलेक्सर के बारे में जानना है। नेक्स्ट सीन में सब लोग खाना खा रहे थे सिवाय काबिमारू के छोड़ के। तो राक्षस बोलता है तुम नहीं खाओगे, जिस पे गाबी कहता है मैं बस एलेक्सर के बारे में जानने आया हूँ। तो वो राक्षस बताने लगता है कि हम इस जगह को काटू को कहते हैं जहाँ पर गॉड रहते हैं। तो गाबी कहते हैं कि मुझे एलेक्सर के बारे में बताओ। तो राक्षस कहते हैं कि एलेक्सर सच में एग्जिस्ट करता है, इसे प्राचीन समय में टैन कहा जाता था। फिर वो बताता है कि ये जंगल 3 हिस्सों में बटा है।
पहले भाग में जंगल, मिडिल के भाग में ये विलेज और सेंटर में एलेक्सर मिलेगा। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। गाबी मन में कहता है कि एलेक्सर सच में यही है, यानी कि मैं अपनी वाइफ के पास सच में वापस जा सकता हूँ। गाबीमारू पूछते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ है कोई कि एलेक्सर सच में है, जिस पर राक्षस कहते हैं कि जब एक बार तुम लोग टेंशन से मिलोगे तो मान जाओगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टोमा और उसका भाई टेंशन यानी कि पीले बाल वाली लड़की जो अब लड़का है उससे लड़ रहे होते हैं। वो लोग उसकी आधी बॉडी काट देते हैं पर वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पेड़ वाला राक्षस आगे बताता है कि टेंशन कभी बूढ़े नहीं होते, ना ही मरते हैं। तुमने अभी तक सिर्फ सुसन से लड़ाई की है और ये लोग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी विश हो, क्योंकि इस जंगल में जो भी आता है टेंशन उन्हें जिंदा नहीं जाने देते हैं। ये सुन के गाबी और यूजी अपने हथियार निकाल के कहते हैं कि तुम हमें उल्लू बना रहे हो। इस पर राक्षस कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तो सुना है कि टेंशन ही सुसन को मारने का ऑर्डर देते हैं और यही लोग उन्हें गुनाहों की सजा देते हैं। जो मर जाते हैं वो फूल बन जाते हैं, जिससे उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि टोमा और उसके भाई को टेंशन मार के एक कुआं में फेंक देता है, जहाँ पर सब लोग मरकर फूल बन चुके होते हैं। जब टोमा को होश आता है वो ये देख के शॉक हो जाता है, फिर वो अपने भाई को पेड़ की जगह से छुड़ाने लगता है। पेड़ राक्षस बताते हैं कि लोग फूल बन जाते हैं, उसी से एलेक्सर को ताकत मिलती है, जिस पर यूजी कहती है कि ये सब बस एक कहानी है। तो तभी राक्षस अपना हाथ तोड़ देता है, लेकिन उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गाबी नहाने के लिए जा रहा होता है, सागिरी भी उसके साथ होती है। गाबी कहता है कि मुझे ये सब बस एक कहानी लग रही है, तो सागिरी कहती है कि मुझे नहीं लगता वो लोग झूठ बोल रहे हैं, पर हम सब कुछ सच भी नहीं मान सकते। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर सेंटा बता रहा होता है कि टेंसा सेंसन ज्ञान धर्म में ऊंचे लेवल पर होते हैं। गाबी कहता है कि हम टेंशन की मिस्ट्री बाद में सॉल्व करेंगे। गाबी जैसे ही नहाने के लिए जाता है वहाँ पर छोटी बच्ची नहा रही होती है, जो ये देखकर रोने लगती है। तो सागिरी आके कहती है तुम अंदर क्यों चले गए, जिस पर गाबी कहता है कि हमारे गाँव में सब एक साथ नहाते हैं। हम देखते हैं कि उस बच्ची के बॉडी पर एक छोटा सा निशान होता है। सागिरी कहती है कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं फिर भी ये बच्ची गंदी दिख रही है, इसे शायद नहीं पता कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। फिर सागिरी उस बच्ची को अच्छे से नहला के साफ कर देती है और वो सुंदर दिखने लगती है। गाबी कहते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों का समय नहीं है, और फिर गाबी अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। गाबी को नहाना पसंद नहीं था पर उसकी वाइफ उसे जबरदस्ती नहलाती थी। गाबी कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि नहाने के बाद मेरी स्किल्स चली जाती हैं, तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। फिर गाबी अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम अपने चोट के निशान अपने बालों से मत छुपाया करो, तुम वैसे ही बहुत सुंदर लगती हो। फ्लैशबैक खत्म होता है। सागिरी और वो बच्चे गाबी के पास आते हैं, तो गाबी कहते हैं कि तुम्हें अपने चोटों के निशान नहीं छुपाना चाहिए, इंसानों की खूबसूरती उसकी शक्ल से नहीं होती। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो चोट के निशान के साथ भी बहुत सुंदर लगती है। इसे उनकी बच्ची खुश हो जाती है और सागिरी सोचती है कि गाबी उतना भी बुरा नहीं है, अब वो चेंज हो रहा है। वो तीनों बाहर आता है और गाबी सोचता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, मुझे अब जल्द से जल्द एलेक्सर ढूंढ के अपनी वाइफ के पास वापस जाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।